दूसरा सवाल है मेरा कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, तहसीलदार का बेटा तहसीलदार, लेकिन दलित का बेटा दलित क्यों? आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं इस प्रश्न का जवाब यूं देना चाहता हूं कि इस आरक्षण को लागू हुए 77 वर्ष हो गए। अगर ईमानदारी से सरकार इस आरक्षण को लागू करती तो शायद हम भी इस चीज के पक्ष में है कि हम उन लोगों के लिए हम हक छोड़ने के लिए तैयार है जिनके परिवार में आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। आज SC ST के लोग यहाँ पर आए, लेकिन दलित समाज में हरिजन, कालबेलिया और अनेक जातियां हैं जो आई नहीं, उनका क्या कारण रहा है? क्या उनको आरक्षण नहीं चाहिए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी चालाकी से अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो और राज करो, उस नीति के तहत कहीं न कहीं इस SC ST समुदाय को विभाजित करने का प्रयास किया है, जबकि उन माननीय जो हमारे भोले भाले भाई है, हरिजन भाई, कालबेलिया भाई, उन लोगों को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें लिखा हुआ है 84.33 जहां तक मुझे विदित है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी जिस परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में आ गया उसको आगे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे हरिजन भाई है उनमें से सफाई कर्मचारी बढ़ गए तो फिर तो वो भी आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। अभी तक उनको इस चीज का सही तरीके से उनको समझाया नहीं गया, इस कारण से वो कहीं न कहीं लोगों के बहकाव में है, अन्यथा ऐसा कहीं भी नहीं है। और फिर अगर सरकार इतनी ईमानदार है तो हमारी जो वर्षों से बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको अब तक क्यों नहीं भरा गया? आरक्षण में जो भी राजस्थान सरकार या भारत सरकार से विज्ञप्ति जारी होती है उसमें हमेशा एक लाइन लिखी जाती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के बाद में सामान्य द्वारा भर लिया जाएगा। अब मैं सरकार से मांग करता हूं कि फिर आरक्षण कहाँ हुआ? और मैं तो ये याद कहना चाहूंगा कि जो भी विज्ञप्ति जारी होती है उसमें ईमानदारी से 80% पद भरे जाते हैं और 20% पद। इसलिए मेरा दूसरा सवाल आपसे है, माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा जो कि पूर्व राज्य मंत्री सांसद रह चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही माना है, वो भी मीणा समाज यानी ST से आते हैं, उन्होंने सही माना है, तो आप उनका विरोध कैसे कर रहे हो? जी नहीं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किरोड़ी लाल जी का विरोध करेंगे, उनका अपना व्यक्तिगत मत है। हम जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है SC ST के खिलाफ, हम सब लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि जो आपने जो निर्णय दिया है हम उस निर्णय के खिलाफ है। किरोड़ी लाल जी का अपना मंतव्य है, वो मंत्री हैं, बड़े पद पे हैं, बहुत 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने किस तरह से ये बात कही है वो उसका जवाब वो दे सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। एक सदस्य है, अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि हम इस SC ST जो ये भारत आह्वान बंद का विरोध करेंगे, हम भारत बंद नहीं होने देंगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने सही नहीं किया है, उनको हमारा साथ देना चाहिए था, क्योंकि उनके अधिकारों की भी बात है, कल को उनका भी बंद हो सकता है, किसी का भी बंद हो सकता है। जब तक एकजुटता नहीं होगी तो हमारे अधिकारों का नन होता रहेगा। ये आज भी बहुत जगह हमने देखा दलित वर्ग दलित ही रहा है, तो उनको ऊंचा कैसे लाया जा सकता है? देखिए, दलित शब्द पर बैन लग चुका है। आज भी हमें हिंदू मुस्लिम में जब लड़ाई होती है तो हमें हिंदू मान लिया जाता है, और जब हमारे SC ST की बात आती है तो हमें दलित और पिछड़ा माना जाता है, जबकि हम भी एक भारत के मूल निवासी आदिवासी है। हमें इसी जो भारत के मूल निवासी अलग नहीं है, लेकिन हमारे को हिंदू तब माना जाते हैं लोग जो कुछ एक मनुवादी सोच के प्रवृत्ति के लोग हैं। जब हिंदू मुस्लिम में दंगा होता है तो हमारे नाम पर एक हिंदुत्व का नारा देकर के हमें एक कर लिया जाता है, और जब हम ही में एक लड़ाई करवा करके हम एक दलित और पिछड़ा माना जाएगा। दलित शब्द ऐसा कहीं है नहीं, और दलित शब्द हम चाहते भी नहीं कि दलित शब्द संविधान में अगर है तो उसको बंद भी किया गया है, पहले 2014 में बंद कर दिया गया है। तो इस शब्द का प्रयोग कम से कम आप पत्रकार मोदी भी कम से कम करें इस शब्द का प्रयोग, तो दलित शब्द संविधान में हटा दिया गया है। मैंने कई बार देखा है राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला देते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनके एक इशारे पर SC ST के लोग जमावड़ा लगा देते हैं, पूरा आरक्षण के लिए या किसी भी चीज के लिए जाम लगा देते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही माना है, लेकिन आप उनकी बात का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर साहब का जो कहना है गरीब को मौका मिले, हम उस बात के कहाँ खिलाफ है, लेकिन गरीब का मौका का मतलब जब EWS का जो आपका कंसेप्ट है उसको लार्ज किया जाए, हमारे लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। डॉक्टर साहब भी साइलेंटली मीडिया जो है उस चीज को इग्नोर कर रहा है। EWS जो से है जाति गरीबी की कोई जाति नहीं मानी जाए, हर वर्ग जो गरीब है उसको उसमें शामिल किया जाए। गरीबों का आरक्षण EWS के तहत है, इसमें जातियों में विखंडन करके नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में गरीबी अमीरी आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण
उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे यहाँ जैसा आप लोग देख रहे हैं, राष्ट्रपति को भी दलित कहा जाता है। देश का प्रथम व्यक्ति होने के बाद भी अगर वो दलित है, मुख्यमंत्री का बंगला खाली करने के बाद या किसी मंदिर पर एससी के बंदे के चले जाने के बाद जब उसको गंगा जल से धुलाया जाता है, गोमूत्र से धुलाया जाता है, इससे बड़ा क्या हरासमेंट इस